देखा जाए तो इस समय भारत के साथ धोखेबाजी हो रही है और वो कर रहा है कौन? रूस। और रूस के पक्ष में जिस तरह भारत उतरा है वो आपको जानना चाहिए। भले हम जानते हैं कि रूस और भारत के दशकों से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस समय जो अपडेट आपको बताऊंगा वो आपको चौंका सकती है। और दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये हम जान नहीं सकते। वहीं कहा जाए तो अब पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसने अलायन बना लिया किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। और ये बातें सामने आ रही हैं कि कैसे सऊदी अरब अगर हमले की शंका को पहचान लेता है तो पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से पाकिस्तान के फेवर में उतर आएगा और भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और बहुत कुछ चल रही है इस समय अपडेट। तो सामने जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आपको सुनाता हूँ। तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझे। कहाँ गई वो डिफेंस डील? पाक एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी खोटी। अब ये खरी खोटी इसलिए सुनाई क्योंकि देखा जाए तो 15 या 1 महीने के पहले एक बात हुई थी, एक डील हुई थी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला करता है तो उसका जवाब सऊदी अरब देगा और सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसका जवाब पाकिस्तान देगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान के ऊपर तालिबान के लड़ाकों ने हमला बोल दिया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से एक भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई कि हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तो इसी को लेकर पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये खरी खोटी बात सुना दी मोहम्मद बिन सलमान को, जो सऊदी प्रिंस है, कि कहाँ गई वो डिफेंस डील। और आगे जो कहा आपको सुनना चाहिए। आरजू काजमी ने कहा कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सरकार खुद जो वजह दे रही है। जब भारत ने ऐसा कहा था तब क्यों उन्हें ये चीजें सामने नजर नहीं आ रही थी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर चल रहा तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से शुरू हुए जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। इस बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील की भी काफी चर्चा हो रही है कि कहां गई वो डिफेंस डील। और पाकिस्तान एक्सपर्ट आरजू काजमी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की खामोशी पर गुस्सा निकाला। आरजू काजमी का कहना है कि क्या पाकिस्तान पर तालिबान के हमले को सऊदी अरब पर भी हमला समझा जाएगा या नहीं, या फिर ये दिखावटी बातें थी या दिखावटी डील थी। पिछले महीने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मतलब सीधा था कि अगर दोनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा और दूसरे पर भी हमला माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन इस वक्त तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान को धोया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सपोर्ट में सऊदी अरब नहीं आया। सऊदी अरब की डिफेंस डील को लेकर निकला आरजी काजमी का गुस्सा। आरजी काजमी ने कहा कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हमें तसल्लियां दे रहे हैं। उस डिफेंस डील का क्या हुआ जो कहा जा रहा था कि दोनों में से किसी भी देश पर हमले को दोनों पर अटैक माना जाएगा? उन्होंने सवाल किया तो अब तालिबान के पाकिस्तान पर हमले को क्या सऊदी अरब पर भी अटैक नहीं समझा जाएगा? और अगर समझा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान किधर हैं? अगर वह सेना नहीं भेज सकते तो पैसा ही भेज दें, वो भी नहीं भेज रहे तो बस खाली तसल्लियां दे रहे हैं हमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर आरजी काजमी ने उठाई सवाल। आरजू काजमी ने पाकिस्तान सरकार पर भी सवाल उठाया कि खुद वो अब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिर्फ टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया, सिविलियन और आर्मी कैंप्स को नहीं। लेकिन जब यही बात भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही थी तब पाकिस्तान को ये बातें समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में जो हमले हुए उन्हें हमें याद रखना चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ से जो हुआ वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। आरजू काजमी ने कहा कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि हमने तो जो टेरर कैंप्स थे उन पर अटैक किया, सिविलियन या आर्मी कैंप्स पर नहीं किया। ये बात तो भारत ने भी हमें कही थी जब उन्होंने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में टेरर कैंप्स पर हमले किए थे।
आरजू काजमी ने कहा कि भारत ने भी तो कहा था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आकर लोगों पर हमला करते हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई। उस समय तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी और अब जब हमने खुद अफगानिस्तान पर हमला किया तो हम वही कहानी यहाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा यकीन करें, लेकिन यकीन कैसे करें। तो इस तरह देखा जाए तो जो डिफेंस डील थी वो बिल्कुल चौपट होती हुई दिख रही है इस समय, और वहीं अफगानिस्तान उतरा है। वहीं कहा जाए तो पाकिस्तान हमारे दोस्त से मिल चुका है और हमारा दोस्त इस समय दुश्मन बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ रूस की, क्योंकि रूस की दोस्ती जिस तरह पाकिस्तान के साथ हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देती है भारत के लिए कि कैसे आने वाले समय में विपत्ति खड़ी हो सकती हैं भारत के लिए। देखो, भारत के साथ धोखेबाजी, रूस सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका। रूस और पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। इस युद्धाभ्यास के बाद से रूस पर कई तरह के सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि कैसे तुम दोस्त को भूल गए और दुश्मन को तुमने दोस्त बना लिया। भारत और रूस के बीच अभी तक अच्छे रिश्ते रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी भारत दौरे पर आएंगे। इस बीच रूसी सेना और पाकिस्तानी सेना ने एक साथ युद्धाभ्यास किया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दुर्जवा 2025 नाम की इस मिलिट्री एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दोनों देशों की सेनाओं को साथ अभ्यास करते देखा गया। रूस ने दावा किया कि यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिहाजे से किया गया है। दुर्जुवा 2025 में लगभग 200 सैनिकों ने हिस्सा लिया। रूस की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। वहीं पाक सेना का प्रतिनिधित्व उसकी एलीट स्पेशल फोर्सेज यूनिट ने किया। पाकिस्तान में रूस के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस अभ्यास में लगभग 200 सैनिक शामिल थे। रूस की ओर से काउंटर टेररिज्म का अनुभव रखने वाली स्पेशल फोर्सेज यूनिट ने हिस्सा लिया। तो क्या भारत को धोखा दे रहे हैं पुतिन? ये बहुत लोगों के मन में सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत के विरोध में खड़े हो गए हैं पुतिन? भारत और रूस के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान भी रूस के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि रूस की तरफ से कई बार यह कहा जा चुका है कि उसके भारत के रिश्ते काफी गहरे हैं। दूसरी ओर भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से दोस्ती बनाए रखी और तेल खरीदना जारी रखा और उससे तेल खरीदना बंद नहीं किया। उसने यूक्रेन के दौरान रूस की निंदा भी नहीं की। हालांकि अब रूस और पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज ने जरूर उसके भारत के साथ रिश्तों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पाकिस्तान और रूस की मिलिट्री की एक्सरसाइज जो आपको साफ तौर पर दिख भी रही है। बता दें, रूस और पाकिस्तान के बीच 2016 से ही युद्धाभ्यास जारी है और इस पर भारतीय सरकार ने सवाल भी उठाया कि कैसे तुम हमारे दुश्मन को साथ लेकर युद्धाभ्यास कर सकते हो, मिलिट्री पावर को और इंक्रीमेंट कर सकते हो। लेकिन रूस नहीं सुनता किसी की, क्योंकि उसे इस समय पैसे की जरूरत है और पैसे की जरूरत के साथ वो हर किसी मुश्किल बाधाओं को पार करने के लिए राजी है जो उसने पहले कभी नहीं की थी।